Hello student. Today we discuss about quadrilaterals because our next exercise, that is exercise 4.5, is based on quadrilaterals. So what is quadrilaterals? A four-sided polygon is a quadrilateral. And you know very well that what is polygon? Polygon is a closed curve which is made up of entirely by line segment. Okay, so how we draw quadrilateral? Quadrilateral is a four-sided polygon. So four-sided polygon है तो हमें क्या करने होंगे, फोर साइड बनाएंगे. दैट मीन्स ये लाइन सेगमेंट फोर लाइन सेगमेंट से बना होगा और क्लोज्ड होगा. सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. नेमिंग करते हैं ए बी सी डी. कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो. ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. ए बी सी डी. बस फोर साइड होनी चाहिए. दैट मीन्स फोर लाइन सेगमेंट से ये बना होगा और क्लोज्ड होगा. आप इसे क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते. वाई? बिकॉज ये क्लोज नहीं है. ओके, आप इसे भी क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते. फोर साइड तो है 1 2 3 4, बट जो ये पोर्शन है ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है. ओके, सो अ फोर साइडेड polygon is a quadrilateral. It has four sides. अब इसी को फोकस करते हैं, इससे समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स और कितने एंगल हो. सो हियर आई ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ओके, सो दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज फोर साइड. ए बी जो लाइन सेगमेंट होंगे जिनसे ये बना होगा वो उसकी साइड कहलाती. ए बी एंड बी सी, सी डी एंड डी ए. सो फोर साइड होंगी, फोर साइड्स, दैट इज ए बी बी सी डी एंड डी ए. ओके, ये इसकी फोर साइड्स हो गई. नाउ फोर एंगल्स होते हैं. फोर एंगल्स कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. जहां पे भी दो रे आपको दिखेंगी या दो लाइन सेगमेंट होंगे और उनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा, वहां पे एंगल फॉर्म होता है. ठीक है, लाइक दैट. तो यहां पे कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? 1 2 3 4. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. अब इसकी कुछ एडजेसेंट साइड होती है, उनको क्या समझते हैं? एडजेसेंट मीन्स एक दूसरे के साथ लगे हुए. ओके, सो एडजेसेंट साइड अगर हम बात करें, ए बी और बी सी ये क्या है? एक साथ लगी हुई है. तो हम इनका लिख सकते हैं ए बी एंड बी सी. आप ये नहीं लिख सकते हो, देखो बी सी के साथ ए डी लगी नहीं हुई है. ठीक है, बी सी के जस्ट बाद जो साइड आ रही है, चाहे वो बी सी आप ए बी लिखो या सी डी, तो ये पेयर हो गए एडजेसेंट साइड के. ओके, ए बी एंड बी सी, या हम लिख सकते हैं बी सी एंड सी डी, या ऐसे लिख सकते हो ए डी एंड ए बी, जो एक साथ लगे हुए हैं या जिस साइड के जस्ट बाद जो दूसरी साइड आ रही है. ओके, एंड ऐसे ही एडजेसेंट एंगल की बात करूं, एंगल ए, एंगल, तो एंगल कौन कौन से होंगे? जैसे एंगल ए देन एंगल डी, एंगल ए कॉमा एंगल डी. या हम एक पेयर और बना सकते हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, या एंगल बी के साथ एंगल सी भी हो सकता है. तो दूसरा पेयर क्या बन गया? एंगल बी एंड एंगल सी. ऐसी एंगल सी एंड एंगल डी आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल. नाउ अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल मीन जो एक दूसरे के सामने हैं. देखो एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? एंगल सी. सो अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, एंगल ए
एंड एंगल सी। एंगल सी का अपोजिट एंगल ए हो गया, एंड ऐसी एंगल बी एंड एंगल डी, ये इसके जस्ट सामने है। तो यहाँ पे दो पेयर बनेंगे अपोजिट एंगल्स के, एंगल ए एंड सी एंड एंगल बी एंड डी। ऐसी अपोजिट साइड भी आती है जो एक दूसरे के सामने है, ए डी एंड बी सी। अगर साइड्स की बात करूं, अपोजिट साइड्स, दैट मीन्स कौन कौन सी हो जाएंगी, ए डी एंड बी सी। एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, जो एक दूसरे के जस्ट सामने है, वो अपोजिट हो गई। ओके, अब ऐसी डायगनल आता है। डायगनल क्या डायगनल को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? सो एक क्वाड्रिलेटरल और ड्रॉ करते हैं। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो जब हम, ये वर्टेक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जब आप अपोजिट साइड के वर्टेक्स को मिलाओगे, दैट मीन्स ये पॉइंट को आप इसके सामने वाले पॉइंट से मिला रहे हो, तो ये कहलाता है डायगनल। तो क्वाड्रिलेटरल के दो डायगनल होंगे, ए सी एंड डी बी या बी डी। आपको क्या करना है, जो आमने सामने के वर्टेक्स हैं उनको मिलाना है, तो वो डायगनल हो गए। ओके।